अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं फैज़ान रज़ा आप सभी का इस्तकबाल करते हैं हम एफ़आर नॉलेज नेटवर्क यूट्यूब चैनल में। अभी इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अफ़साना की तारीफ़ें और राजिंदर सिंह बेदी की हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ा। अब इस वीडियो में जो राजिंदर सिंह बेदी का लिखा हुआ अफ़साना भोला है उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजिंदर सिंह बेदी का लिखा हुआ अफ़साना भोला, उसके बारे में हम ज़िक्र करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हेडिंग भोला जो राजिंदर सिंह बेदी का अफ़साना है, उसमें भोला का क्या किरदार है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो भोला अफ़साना है, इसमें भोला नाम का लड़का होता है, ये उसका मरकज़ी किरदार है और माया उसकी माँ का नाम है। वो बेवा हो चुकी हैं, यानी उनके शौहर मर चुके हैं और उनका भाई जो हमेशा उनके घर पे किसी किसी त्यौहार के मौके से आया करता था। ये सारी चीज़ें भोला और उसकी हालात ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें यहाँ पे मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे, मैंने माया को पत्थर के एक कुज़े में मक्खन रखते देखा। छाछ की खटास को दूर करने के लिए माया ने कुज़े में बड़े पड़े हुए मक्खन को कुएं के साफ पानी से कई बार धोया। कुज़ा बोलते हैं एक तरीके का प्याला, मान लीजिए, जो मिट्टी का प्याला हो या छोटा सा वो कतहरी हम लोग कहते हैं अपने मादरी लफ्ज़ में, वो होता है कुज़ा यानी छोटा सा प्याला। तो उस प्याले में वो मक्खन जमा करती है। इस तरह मक्खन के जमा करने की कोई ख़ास वजह थी। ऐसी बात उमूमन माया के किसी अजीज़ की आमद का पता देती थी। यानी जब भी उनका कोई ख़ास आदमी आता था, अजीज़ का मतलब होता है ख़ास, है ना? अजीज़ का मतलब होता है ख़ास। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, किसी अजीज़, अजीज़ का मतलब होता है ख़ास। कह रहे हैं कि किसी अजीज़ की आमद का पता देती थी। जब भी माया मक्खन जमा करती तो इससे ये पता चलता कि उसका कोई अपना यहाँ आने वाला है। हाँ, अब मुझे याद आया, 2 दिन के बाद माया का भाई अपनी बेवह बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था। बेवा का मतलब होता है वो औरत जिनके शौहर इस दुनिया से रुखसत हो चुके हों, यानी विधवा को बेवा कहते हैं। यूं तो अक्सर बहनें भाइयों के यहाँ जाकर उन्हें राखी बांधती हैं, मगर माया का भाई अपने बहन और भांजे से मिलने के लिए खुद ही आ जाया करता था। देखिए, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बहनें भाइयों के यहाँ जाकर राखी बंधवाती हैं, मगर माया का जो भाई है, वो माया के यहीं आकर क्या करता है, राखी बंधवा लेता है। राखी बंधवा कर वो अपनी बेवा बहन को यकीन दिलाता था कि अगरचे इसका सुहाग लुट गया है, मगर जब तक इसका भाई जिंदा है, उसकी रक्षा, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। कौन लेता है? माया का भाई। नन्हे बोले ने मेरे इस ख्याल की तस्दीक कर दी। गन्ना चूसते हुए उसने कहा, बाबा, परसों मामू जी आएंगे ना? अब मैंने अपने पोते को प्यार से गोद में उठा लिया। भोले का जिस्म बहुत नर्म नाजुक था और उसकी आवाज़ बहुत सुरीली थी, जैसे कमल की नज़ाकत और सफ़ेदी। यानी कि यहाँ पर मेरी तो आज तबीयत भी कुछ सही नहीं है, इसलिए थोड़ा पढ़ाने में दिक्कत महसूस हो रही है। इसलिए मैं तमाम स्टूडेंट से गुजारिश करूँगा कि बराए करम थोड़ा मेरा साथ दें। इंशाअल्लाह हमेशा मैं कोशिश करूँगा कि आपको सही तरीके से पढ़ाऊँ ताकि आपको कोई फ़ायदा हासिल हो सके। बीच बीच में अगर खांसी की कुछ आवाज़ें महसूस हो तो इसे आप तमामी हज़रात बुरा ना मानेंगे। चलिए तो देखते हैं। कह रहे हैं कि
वो जो भोला था उसकी आवाज़ बड़ी प्यारी थी, बड़ी सुरीली थी। जैसे कि उसने तशबीह दिया उनके दादा ने कि कंवल की नज़ाकत और सफ़ेदी, गुलाब की सुर्खी और बुलबुल की इल्हानी को उठाकर दिया हो। अगरचे भोला मेरी लंबी और घनी दाढ़ी से घबराकर मुझे अपना मुंह चूमने की इजाज़त न देता था, ताहम मैंने ज़बरदस्ती उसके सुर्ख गालों पर प्यार की मेहर सबूत कर दी। है नहीं, प्यार की मेहर सबूत कर दी मतलब प्यार से जो ऐसे हाथ से जो ऐसे लोग गाल पे मारते हैं ना छोटे बच्चे को, उसी को सबूत कर दी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भोले तेरे मामू जी तेरी माता जी के क्या होते हैं? भोले ने कुछ तामुल के बाद जवाब दिया, मामू जी। माया ने स्तुतर में पढ़ना छोड़ दिया। माया ने स्तुतर पढ़ना छोड़ दिया और खिलखिलाकर हंसने लगी। यानी गीता एक किताब होती है, वो उसको पढ़ रही थी, है नहीं, और उसको छोड़ दिया और हंसने लगी। मैं अपनी बहू के इस तरह खुलकर हंसने पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। माया बेवा थी और समाज उसे अच्छे कपड़े पहनने और खुशी की बात में हिस्सा लेने से भी रोकता था। अक्सर आप देखते होंगे कि समाज के अंदर में जो औरत बेवा हो जाती हैं, उनको जो है से न श्रृंगार करना होता है, न सही कपड़ा पहनना होता है, वाइट वाइट कपड़ा पहनाते हैं। लेकिन देखिए, जहाँ तक श्रृंगार की बात है, तो जिनके शौहर मर जाते हैं तो वो तो खुद नहीं चाहती कि मैं श्रृंगार करके रहूं, है नहीं। लेकिन ये कपड़े वपड़े का मामला जो है ना, थोड़ा सा अजीब है नहीं। उनको भी हक है जीने का, इसलिए सफाई में रहनी चाहिए इंसान को, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और हमारी शरीयत भी ये इजाज़त नहीं देती कि जिनके शौहर मर गए हों तो एकदम बिल्कुल ही बद से बदतर हो जाएं, बेकार तरीके से रहें, ऐसा कुछ नहीं है। सही ढंग से ज़िंदगी गुजार सकती हैं घर के अंदर पर्दे में रहकर, ठीक है। तो कह रहे हिस्सा लेने से भी रोकता था। मैंने बारहा माया को अच्छे कपड़े पहनने, हंसने खेलने की तलकीन करते हुए समाज की परवाह न करने के लिए कहा था, मगर माया ने अज खुद अपने आप को समाज के रूह फरसा अहकाम के ताबे कर लिया था। यानी जैसा समाज कह रहा है उसके ऊपर वो चलने लगी थी। उसने अपने तमाम अच्छे कपड़े और जेवरात की पिटारी एक संदूक में मुकफिल करके चाबी एक जौहड़ में फेंक दी थी। जौहड़ बोलते, देखिए जौहर और जौहड़ में बस छोटी राह और बड़ी राह का फ़र्क है। अब एक सेकंड मैं बता रहा हूँ। जैसे कि एक होता है जौहड़, एक होता है जौहर। जैसे जौहर, एक जो सामने आप देख पा रहे हैं जौहड़, जौहड़। ये जो छोटी राह से जो जौहर है, इसका मतलब नायाब मोती समझ लीजिए, है नहीं, या नायाब पत्थर समझ लीजिए। और ये जो जौहड़ है बड़ी राह से, इसका मतलब होता है तालाब या कुआं। ठीक है बच्चे, हमेशा याद रखें इसका मतलब। छोटी राह से जो जौहर होगा उसका मतलब कोई नायाब पत्थर होता है या कीमती चीज़ें, और जौहर बड़ी राह से इसका मतलब तालाब होता है। तालाब, छोटा तालाब, ठीक है। चलिए, तो कह रहे हैं कि जेवरात की पिटारी अपनी एक संदूक में मुकफिल करके, यानी मुकफिल का मतलब होता है ताला लगाकर, ताला बंद करके। मुकफिल का मतलब होता है ताला बंद करके चाबी एक जौहड़ में फेंक दी थी। माया ने हंसते हुए अपना पाठ जारी रखा। माया क्या की? हंसते हुए अपना पाठ जारी रखा, यानी कि वो किताब पढ़ती रही। आगे देखते हैं। अब वो किताब में क्या था? हरि हर हरि हर हरि हर हरि हर, मेरी बार क्यों देर इतनी करी। फिर उसने अपने लाल को प्यार से बुलाते हुए कहा, लाल बोले तो अपने बेटे भोले को, भोले तुम नन्ही के क्या होते हो? तो भोला बड़े प्यार से कहता है, भाई। भोले ने जवाब दिया, भोले ने क्या जवाब दिया? भाई। इसी तरह तेरे मामू जी मेरे भाई हैं। भोला ये बात न समझ सका कि एक शख्स किस तरह एक ही वक्त में किसी का भाई और किसी का मामू हो सकता है।
वह तो अब तक यही समझता आया था कि उसके मामू जान उसके बाबा जी के भी मामू जी हैं। भोले ने इस मुखमसे में पड़ने की कोशिश न की और उचक कर माँ की गोद में जा बैठा और अपनी माँ से गीता सुनने के लिए असरार करने लगा, यानी जिद करने लगा। वो गीता महज इस वजह से सुनता था कि वो कहानियों का शौकीन था। अब आपसे ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है बोर्ड के एग्ज़ाम में कि भोला गीता क्यों सुनता था? तो वो किसी उसके गीता सुनने की वजह सिर्फ ये थी कि उसको ना कहानियों का बहुत ज़्यादा शौक था। किस चीज़ का? कहानियों का वो शौकीन था और गीता के अंदर में कुछ कहानियाँ हैं, इसलिए उनको गीता सुनने में मज़ा आता था। चलिए, तो कह रहे वो गीता महज इस वजह से सुनता था कि वो कहानियों का शौकीन था और गीता के अध्याय के आखिर में महात्म सन कर वो बहुत खुश होता और फिर जौहड़ के किनारे उगी हुई दोब की मखमली तलवारों में बैठ कर घंटों इन महात्मों पर गौर किया करता था। यानी कि दोब का मतलब होता है घास, याद रखिएगा। तो बताया क्या जा रहा है कि भोला कहानियों का शौकीन था और वो कहानी जो महात्म की कहानी जो सुनता था वो गीता के अंदर में तो बहुत खुश होता था। उसके बाद फिर वो जौहड़ के किनारे, है नी, हरी हरी घास पे बैठकर घंटों बैठकर महात्मों के बारे में गौर से सोचता था, उसके बारे में समझता था कि महात्म होते क्या है। चलिए आगे कह रहे हैं कह रहे मुझे दोपहर को अपने घर से 6 मील दूर अपने मुजराओं में पहुंचना होता था। बूढ़ा जिस्म इस पर मुसीबतों का मारा हुआ जवानी के आलम में 3-3 मन बोझ उठाकर दौड़ा किया, मगर अब 20 शेर बोझ के नीचे गर्दन पिचकने लगती है। ये सारी कहानियाँ वो उनके भोला के दादा बयां कर रहे हैं, ठीक है। बेटे की मौत ने उम्मीद को यास में तब्दील करके कमर तोड़ दी थी। अब मैं भोले के सहारे ही जीता था, वरना दरअसल तो मर चुका था। रात को मैं थकान की वजह से बिस्तर पर लेटते ही औंधने लगा। जरा तवक्कुफ के बाद माया ने मुझे दूध पीने के लिए आवाज़ दी। तवक्कुफ मतलब थोड़ा आराम करने के बाद, वक्फा के बाद। मैं अपनी बहू की सआदतमंदी पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और उसे सैकड़ों दुआएं देते हुए मैंने कहा, मुझ बूढ़े की इतनी परवाह न किया करो बेटा। भोला अभी तक न सोया था। उसने एक छलांग लगाई और मेरे पेट पर चढ़ गया। बोला, बाबा जी आप आज कहानी नहीं सुनाएंगे क्या? बाबा जी बोलते हैं दादा को, है नहीं? नहीं बेटा, मैंने आसमान पर निकले हुए सितारों को देखते हुए कहा, मैं आज बहुत थक गया हूँ, कल दोपहर को तुम्हें सुनाऊंगा। भोला ने रूठते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारा भोला नहीं बाबा, मैं माता जी का भोला हूँ। अब अक्सर देखते होगे जो बच्चा अगर किसी बात पर जिद कर बैठता है ना, तो अगर वो बात आप उसकी पूरी नहीं करते हैं तो वो बच्चा फ़ौरन ये कह बैठता है कि जाइए, मैं तेरा भाई नहीं, मैं अपने छोटे भाई का भाई हूँ, या मैं तेरा बेटा नहीं, मैं अम्मी का बेटा हूँ। इस तरीके की बातें करता है। तो वही भोला भी नाराज़गी के साथ अपने दादाजी से क्या कहता है कि जाइए, मैं आपका भोला नहीं, मैं अपनी माता जी का भोला हूँ। भोला भी जानता था कि मैंने उसकी ऐसी बात कभी बर्दाश्त नहीं की। मैं हमेशा उससे यही सुनने का आदी था कि भोला बाबा जी का है, माता जी का नहीं। मगर उस दिन हलों को कंधे पर उठाकर 6 मील तक ले जाने और पैदल ही वापस आने की वजह से मैं बहुत थक गया था। अब देखिए बाबू, हल जो होता है ना, आप लोग को अगर मालूम होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जान लीजिए कि कुछ मुद्दत पहले, यानी 5-7 साल पीछे जाएँ, 10 साल पीछे जाएँ, तो अक्सर वो बेशतर खेतों में खेतों की जुताई कुड़ाई जो होती थी, है नहीं, हल और बैल से हुआ करती थी। लेकिन अब ये 10 साल 15 साल जैसे ही वक्फ़ा गुज़रा है तो अब वो ट्रैक्टर वगैरह से होता है। तो वही हल होता है जिससे
एक तरफ जो है फावड़ा लगा हुआ होता है, उसमें बड़ा सा डंडा होता है नहीं, उसको कंधे पे किसान लोग उठा कर ले जाते थे और आगे आगे बैल की जोड़ियाँ चला करता था और पीछे पीछे वो किसान होते थे और वो काफ़ी भारी होता था। ठीक है, तो उसे ही हल करते कहते हैं, जिससे खेत को कुड़ेदा जाता है या जोता जाता है। चलिए देखिए, शायद मैं इतना न थकता अगर मेरा नया जूता एड़ी को न दबाता, है नहीं। अब नया जूता जो होता है ना, वो थोड़ा सा टाइट होता है, इसलिए वो परेशानी होती है और इस वजह से मेरे पाँव में टीसें न उठती। इस गैर मामूली थकन के बाइस मैंने भोले की वो बात भी बर्दाश्त की। मैं आसमान में सितारों को देखने लगा। आसमान के जुनूबी गोशे में, यानी दक्षिणी कोने में, एक सितारा मशअल की तरह रोशन था, यानी चिराग की तरह रोशन था। गौर से देखने पर वो मद्दिम होने लगा। मैं औंधते औंधते सो गया। सुबह होते ही मेरे दिल में ख्याल आया कि भोला सोचता होगा कि कल रात बाबा ने मेरी बात किस तरह बर्दाश्त की। मैं इस ख्याल से लरज़ गया कि भोले के दिल में कहीं ये ख्याल न आया हो कि अब बाबा मेरी परवाह नहीं करते। शायद यही वजह थी कि सुबह के वक्त उसने मेरी गोद में आने से इनकार कर दिया और बोला, मैं नहीं आऊँगा तेरे पास बाबा। क्यों भोले? भोला बाबा जी का नहीं, भोला माता जी का है। मैंने भोले को मिठाई के लालच से मना लिया और चंद ही लम्हात में भोला बाबा जी का बन गया और अपनी नन्ही टांगों के गिर्द मेरे जिस्म से लिपटते हुए कंबल को लिपटने लगा। माया हरिहर स्तोत्र पढ़ रही थी। फिर उसने पाव भर मक्खन निकाला और उसे कूजे में डालकर कुएं के साफ पानी से छाछ की खटास को धो डाला। अब माया ने अपने भाई के लिए सेर के करीब मक्खन तैयार कर लिया था। सेर बोलते हैं 1 केजी। मैं बहन भाई के इस प्यार के जज्बे पर दिल ही दिल में खुश हो रहा था, इतना खुश कि मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े। मैंने दिल में कहा, औरत का दिल मोहब्बत का एक समंदर होता है। माँ बाप, बहन भाई, खावंद, बच्चे सब से वो बहुत ही प्यार करती है और इतना करने पर भी वो ख़त्म नहीं होता। एक दिल के होते हुए भी वो सबको अपना दिल दे देती है। भोले ने दोनों हाथ मेरे गालों की झुर्रियों पर रखे माया की तरफ से चेहरे को हटाकर अपनी तरफ कर लिया और बोला, बाबा तुम्हें अपना वादा याद है ना? किस बात का बेटा? तुम्हें आज दोपहर को मुझे कहानी सुनानी है। हाँ बेटा, मैंने उसका मुंह चूमते हुए कहा। अब ये तो देखिए स्टूडेंट्स, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती है, इसलिए आप लोग घबराएं नहीं, बस आसानी से पढ़ाई करें। पढ़ाई करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। चलिए देखिए क्या है। ये तो भोला ही जानता होगा कि उसने दोपहर के आने का कितना इंतज़ार किया। भोले को इस बात का इल्म था कि बाबा जी के कहानी सुनाने का वक्त वही होता है जब वो खाना खाकर इस पलंग पर जा लेटते हैं जिस पर वो बाबा जी या माता जी की मदद के बगैर नहीं चढ़ सकता था। चुनांचे वक्त से आध घंटा पेशतर ही उसने खाना निकलवाने पर इसरार शुरू कर दिया, मेरे खाने के लिए नहीं बल्कि अपनी कहानी सुनने के चाव से। मैंने मामूली से आध घंटा पहले खाना खाया। अभी आखिरी निवाला मैंने तोड़ा ही था कि पटवारी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसके हाथ में हल्की सी एक जरीब थी। जरीब बोलते हैं ज़मीन नापने का, ये क्या बोलते हैं, वो चैन होता है। उसने कहा कि खानकाह वाले कुएं पर, खानकाह बोलते हैं सूफी संत के रहने की जगह को, खानकाह वाले कुएं पर आपकी ज़मीन को नापने के लिए मुझे आज ही फुर्सत मिल सकती है, फिर नहीं। दालान की तरफ नज़र दौड़ाई तो मैंने देखा भोला चारपाई के चारों तरफ घूमकर बिस्तर बिछा रहा था। बिस्तर बिछाने के बाद उसने एक बड़ा सा तकिया भी एक तरफ रख दिया और पायती पर पाँव अड़ाकर चारपाई पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। अगरचे भोले का इसरार मुझे जल्द रोटी खिलाना और बिस्तर बिछाकर मेरी तवाज़े करना अपनी खुद गर्जी पर मुबनी था,
ताहम मेरे ख्याल में आया, आखिर माया का बेटा ही है ना, ईश्वर इसकी उम्र दराज करे। यानी कहने का मतलब ये है कि भले ही वो कहानी सुनने के लिए ही सही इतनी इज्जत दादा की कर रहा है, इतनी खिदमत कर रहा है, तो जिस तरह माँ बाप होते हैं ना, बच्चे भी वैसे होते हैं। माया भी बहुत नेक थी, वो भी अपने ससुर की ताज़ीम करती है, घर का रख रखाव करती है, सबसे मोहब्बत करती है। तो बेटा भी वैसा ही होगा। इसीलिए कहा गया है कि घर के माहौल को बेहतर बनाएं, क्योंकि बच्चे आपसे सीखते हैं। मैंने पटवारी से कहा, तुम खानकाह वाले कुएं को चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। जब भोले ने देखा कि मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूं, तो उसका चेहरा इस तरह मद्धिम पड़ गया जिस तरह गुजश्ता गुजश्ता सब आसमान के एक कुएं में मशल की मानिंद रोशन सितारा, मशल यानी चिराग, और शब मतलब रात, गुजश्ता मतलब गुजरी हुई रात। तो यहाँ पर भी एक पॉइंट वाली बात, एक होता है सब, एक होता है शब, एक होता है सब। जैसे कि देखिए, सीन और बा, यानी छोटी सीन और बा, ये सब का मतलब होता है पूरा, संपूर्ण। और एक होता है शब, बड़ी शीन से, इसका मतलब होता है रात। याद रखेंगे बच्चे। तो कह रहे हैं कि गुजश्ता शब यानी गुजरी हुई रात, आसमान के एक कोने में मशल की मानिंद रोशन सितारे मुसलसल देखते रहने की वजह से मात पड़ गया था। माया ने कहा, बाबा जी इतनी भी क्या जल्दी है, खानका वाला कुआं कहीं भागा तो नहीं जाता, आप कम से कम आराम तो कर लें। ओहो, मैंने जेरे लब कहा, पटवारी चला गया तो ये काम 1 माह से इधर न हो सकेगा। माया खामोश हो गई। भोला मुंह बसोरने लगा, उसकी आंखें नमनाक हो गईं। उसने कहा, बाबा मेरी कहानी, मेरी कहानी। भोले मेरे बच्चे, मैंने भोले को टालते हुए कहा, दिन को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। अच्छा, अब कहानी न सुनाने से यानी टालते हुए उन्होंने बस यूं ही कहा कि दिन को कहानी सुनाने से क्या हो जाते हैं, मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। अब इस चीज़ को एकदम याद रखेंगे कि दिन में कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। तो अब ये इम्पैक्ट बाद में होता है। इस कहानी के लास्ट में देखेंगे कितनी अच्छी बातें आई हैं। रास्ता भूल जाते हैं। भोले ने सोचते हुए कहा, बाबा तुम झूठ बोलते हो, मैं बाबा जी का भोला नहीं मनता। अब जबकि मैं थका हुआ भी नहीं था और 15-20 मिनट नहीं इस्तिराहत के लिए निकाल सकता था, भला भोले की इस बात को आसानी से किस तरह बर्दाश्त कर लेता। मैंने अपने शाने से चादर उतार कर चारपाई के पायती पर रख दी। शाना बोलते कांधे को बोलते हैं, शाना बोले तो कांधा, यानी बूढ़े लोग अक्सर अपने कंधे पे रुमाल रखते हैं। ठीक है, तो शाने से चादर उतार कर चारपाई पर किफायती पर रखी और अपनी दुबती हुई एड़ी को जूती की कैद से निजात दिलाते हुए दबती हुई एड़ी को जूती की कैद से निजात दिलाते हुए, निजात मतलब छुटकारा दिलाते हुए, यानी गोया कि वो जूता पाँव में से निकाल लिए। पलंग पर लेट गया। भोला फिर अपने बाबा का बन गया। लेटते हुए मैंने भोले से कहा, अब कोई मुसाफिर रास्ता को खो बैठे तो इसके तुम जिम्मेदार हो। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक। फिर इस सबक के जो बचे हुए इक़्तिबास हैं उनको इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम बताएंगे। और जितने भी इसमें पॉइंट दिए गए जो मैंने पढ़ाया, मैं ये चाहूँगा कि जितने भी बच्चे पढ़ रहे हों उनसे बस ये अपील है कि इस कहानी को बगौर देखें, पढ़ें और इसको ढंग से सुनने की कोशिश करें। इसमें जो भी सवालात बन रहे हों, अल्फाज मानी निकल रहे हों, मुतज़ाद व मुतरादिफ निकल रहे हों, उनको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करें। इंशाअल्लाह फिर कल इसी टाइम यानी कि 7 बजे शाम से लेकर 9-10 बजे रात तक किसी भी टाइम फिर ये दूसरी वीडियो मैं आप तक इरसाल करने की कोशिश करूँगा। जब तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।